नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए शुरुआत में ही कह देना चाहता हूं, वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। सबसे पहले नीतीश कैबिनेट में 7वां वेतन आयोग एजेंडा पर लगी है मुहर। सरकार ने लिए कई बड़े फैसले, देख लीजिए। अब सबसे पहले नीतीश कैबिनेट का आप लोगों का बैठक हुआ है। अब बैठक में सभी मंत्रीगण मौजूद हैं, उसमें 7वां वेतन 8वां वेतन पर एजेंडा पर मुहर लग चुका है। बड़े फैसले लिए गए हैं। क्या क्या फैसला लिया गया है, इससे शिक्षकों के हित में क्या प्रभाव पड़ेगा, 8 पे कमीशन कब तक बिहार में इम्प्लीमेंट किया जाएगा, फिर टीचर को 8 पे कमीशन 7 पे कमीशन का लाभ कब तक दिया जाएगा, हर एक चीज के बारे में डिटेल पूर्वक नोटिस जारी कर दिया गया है। जैसे TRU 1 2 3 वाले शिक्षक हैं, विशिष्ट वाले शिक्षक हैं, प्रधानाध्यापक शिक्षक हैं, सभी के लिए वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली जिनको राजकर्मी का दर्जा प्राप्त है, फिटमेंट फैक्टर, वेतन वृद्धि, न्यूनतम वेतनमान, तीनों का अपडेट आ चुका है। जितने भी प्रधान शिक्षक हैं, प्रधानाध्यापक हैं, उनका जो पटना उच्च न्यायालय में केस किया गया था, उसको लेकर कोर्ट का खुलासा आ गया है। अब कोर्ट से क्या जजमेंट पारित किया गया है उसके बारे में भी बात करेंगे, इसलिए वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। ध्यान पूर्वक इस वीडियो को देखिएगा। नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग अपडेट देखिएगा, प्रधान शिक्षक कैरियर। अब सबसे पहले जितने भी प्रधान शिक्षक हैं, आपका जो सैलरी है ये 65,000 से अधिक राशि अब भी लंबित है। जैसे कि ये जो आप लोगों का 65,000 वाला मामला है, यहाँ पे राशि बताई जा रही है कि जो प्रधान शिक्षक हैं उनका एरियर जो है वो इतना वैकेंट है, ठीक है, बेसिक पे नहीं है। राज्य में विशिष्ट से प्रधान बने शिक्षक का लगभग 65,000 से अधिक का एरियर अब तक पूरा तरह भुगतान नहीं हो पाया है। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में कुछ जिलों से पत्र जारी किए हैं, लेकिन सभी जिले से स्पष्ट आदेश नहीं निकल के आए हैं। उसके साथ शिक्षकों को एरियर प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है। विभागीय स्तर पर प्रयास किया जा रहा है कि विशिष्ट से बने प्रधान शिक्षक का शेष बकाया एरियर शीघ्र भुगतान कर दिया जाए, क्योंकि अधिकांश पुराने एरियर का निपटारा पहले ही हो चुका है और अब केवल कुछ मामले में भुगतान शेष है। अब सबसे पहले देखिए, 65,000 जो है आप लोगों का जो प्रधान शिक्षक है उनका एक मुश्त 65,000 जो राशि है वो एरियर के रूप में शिक्षा विभाग के द्वारा वैकेंट रखा गया है। बाकी लोगों का कर दिया गया है, बस प्रधान शिक्षक का ही किया गया है। अब यहीं पे बात निकल के आती है भाई कि हमेशा शुरुआत से अन्याय हमारे साथ ही हुआ है। जब से परीक्षा दिए हैं तब से, जब से डीवी करवाए हैं तब से, जब से परीक्षा सेंटर पे गए, परीक्षा दिए, डीवी करवाएं, फिर अपना काउंसलिंग करवाएं, उसके बाद सिलेक्शन हुआ, आखिरकार हम लोगों का जो डिले था विद्यालय आवंटन का, स्कूल आवंटन का, काफी ज्यादा हुआ, ट्रेनिंग में हुआ, लेकिन हम लोगों का जो 2021 में सैलरी बनाया गया था 30,500, उसी पे अटका दिया गया। यही हम लोगों का मूल वेतन रख दिया गया। मेरा जो जूनियर है नियोजित विशिष्ट, उसका मुझसे ज्यादा सैलरी है, यानी 31,500 या 31,000 सैलरी है। मेरा उससे 1,000 रुपया 500 रुपया कम है जो प्रधान शिक्षक है। तो प्रधान शिक्षक के साथ काफी ज्यादा अन्याय हुआ है और हमेशा आप लोगों को पता है कि समान काम के बदल समान वेतन है सीनियरिटी के हिसाब से, तो मानव अधिकारों का भी हनन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तो हनन ही हनन हो रहा है यार, यहाँ तो आप लोगों का हनन ही हनन हो रहा है प्रधान शिक्षक के साथ। अब प्रधान शिक्षक वाले साथी करे तो करे क्या, इसी को लेकर कई सारे शिक्षक साथी कोर्ट केस कर दिए जा करके, उसमें जयप्रकाश बनाम के तहत केस किया गया, कई सारे पिटिशनर बने, पहला सुनवाई हुआ, फिर से 4 सप्ताह का टाइम दिया गया जो एडवोकेट थे मृत्युंजय कुमार को फिर से तैयार होने में, अपना पक्ष रखने के लिए। साथ ही साथ 4 सप्ताह के बाद फिर से उनका सुनवाई होगा। अब यहाँ पे निर्देश आ जाता है पटना उच्च न्यायालय का आप लोगों का यहाँ पे सुनवाई में, और उधर से आश्वासन आता है कि अभी आप लोगों का जो प्रधान शिक्षक है, प्रधानाध्यापक है, सरकार चाहती है कि आप लोगों को पे कमीशन का लाभ ना दे, 7 पे कमीशन या 8 पे कमीशन का लाभ ना दे। सरकार बस आप लोगों को फुसला रही है एक तरह से, ठीक है। बार बार आप लोगों को सरकार के द्वारा गुमराह किया जा रहा है कि बिहार में जब 8 पे कमीशन इंप्लीमेंट किया जाएगा तब हम 7 पे कमीशन स्पेशली टीचर को देंगे। तो क्या टीचर यहाँ पे जो भी शिक्षक संघ है, जो भी टीचर संघ है, क्या यहाँ पे इसी इंतजार में है कि जब बिहार में 8 पे कमीशन इंप्लीमेंट किया जाएगा तब हमें सिर्फ 7 पे कमीशन का लाभ दिया जाएगा। साथ ही साथ सरकार के तहत ये भी आश्वासन आ रहा है आप लोगों का कि सरकार जो है, बिहार सरकार जो है, वो कब तक 8 पे कमीशन को इंप्लीमेंट करेगी बिहार में। सरकार का रुख कुछ अलग हो गया है। सरकार यहाँ पे सोच रही है कि अब जो टीचर्स हैं जिनको हमने एग्जाम दिलवा करके राजकर्मी का दर्जा दिया है, अब भूल जाएं कि इनको राजकर्मी का दर्जा भी मिला हुआ है। अब जिनको राजकर्मी का दर्जा मिलता है उन्हें
स्टेट लेवल पे पे कमीशन का लाभ देना चाहिए। अब यहाँ पे कमीशन का लाभ दिया नहीं जा रहा है इन लोगों को जो भी टीचर है, तो आखिरी उम्मीद क्या है? कोर्ट केस ही है, इसीलिए 4-5 केस किया गया है आप लोगों का। सबसे बड़ी बात ये निकल के आती है, हर एक गुट के द्वारा केस किया गया है, ये बात जान लीजिए। HMST के द्वारा एक केस किया गया है, प्रधान शिक्षक के द्वारा, प्रधानाध्यापक के द्वारा, साथ ही साथ विशिष्ट वाले शिक्षकों के द्वारा किया गया है, और विद्यालय अध्यापक वाले शिक्षकों के साथ किया गया है, जो TRE1, TRE2, TRE3 वाले हैं। अलग अलग राजकर्मी दर्जा प्राप्त वाले शिक्षक संगठन का अलग अलग मांग है, और सभी का एक ही मुद्दा है कि हमें 7th पे कमीशन का लाभ चाहिए। अभी तक कंक्लूजन के रूप में मैं एक छोटा सा आश्वासन आप लोगों को अगर बताऊं, तो अभी आप लोगों का यहाँ पे जो 25 तारीख को डिसीजन आया, उसमें कहा गया कि जब तक बिहार में 8 पे कमीशन इंप्लीमेंट नहीं किया जाता है, तब तक टीचर को 7 पे कमीशन नहीं देंगे। अब ये यहाँ पे टीचर का आश्वासन आता है इधर से कि 8 पे कमीशन बिहार सरकार के तहत कब तक लागू किया जाएगा? आसाम गवर्नमेंट के तहत कर दिया गया, बाकी और कोई स्टेट है उनके द्वारा भी कर ही दिया जाएगा धीरे धीरे, लेकिन बिहार के द्वारा कब किया जाएगा? और जब किया जाएगा तो हमें 7 पे कमीशन ही दिया जाएगा, 8 पे कमीशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात ये निकल के आती है, कल आप लोगों का कैबिनेट बैठक हुआ, उसमें 32 एजेंडा पे मुहर लगा, उसका यही था कि 8 पे कमीशन जब बिहार में इंप्लीमेंट किया जाएगा, तब 7 पे कमीशन टीचर को हम देने के लिए सोचेंगे। के नियमित विशिष्ट TRE1, TRE2, TRE3 यानी विद्यालय अध्यापक, प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक का जनवरी माह का वेतन इसी महीने 30-31 जनवरी के आसपास भुगतान किया जाना सुनिश्चित माना जा रहा है। हालांकि एरियर भुगतान को लेकर स्थिति अब भी जटिल बनी हुई है, क्योंकि HRMS ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया में बदलाव के साथ प्रधान और प्रधानाध्यापक की स्थिति अलग हो गई है। इसी कारण एरियर के लिए HRMS के बजाय ऑफलाइन यानी सीधे खाते में भुगतान के विकल्प पर समाधान जनवरी को कुछ भी घोषणा उधर से नहीं आया। फिर आप लोगों का कल के डेट में, यानी कि कल आप लोगों का 29 तारीख था, कल कैबिनेट बैठक हुआ, उसमें 32 एजेंडा पे मुहर लगा। एक एजेंडा और था जो कि मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया है, वही बात रिपीट किया गया है जो पहले रिपीट किया जा रहा था। पहले आप लोगों का चुनाव से पहले प्रोपेगेंडा चलाया जाता था कि जब चुनाव हो जाएगा, चुनाव के बाद हम स्पेशली जो 7.5 लाख शिक्षक हैं, बेसिकली जिनको एग्जाम पास करवा करके राजकर्मी का दर्जा दिए हैं, उन सभी लोगों को पे कमीशन का लाभ दे देंगे, यानी कि 7 पे कमीशन का लाभ दे देंगे। तब तक 8 पे कमीशन इंडिया में इंप्लीमेंट नहीं करा गया था। बाद में जब 8 पे कमीशन इंडिया में लागू कर दिया गया, फिर अदर स्टेट के जो सीएम होते हैं उन पे छोड़ा जाता है स्टेट गवर्नमेंट के तहत कि अगर आप अपने स्टेट में पे कमीशन लागू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन यूनियन लेवल पे जो कार्यरत हैं यानी सेंट्रल लेवल पे, उनको तो डायरेक्टली मिल जाएगा, लेकिन जो स्टेट लेवल पे है, राज्य लेवल के अंडर में जो आते हैं, उनको सीएम ही देगा। तो सीएम के द्वारा सबसे पहले आसाम राज्य के द्वारा वहां पे लागू कर दिया गया, बस बिहार में नहीं किया गया। अगर बिहार में किया भी जाएगा 8 पे कमीशन डायरेक्टली लागू, तो 7 पे कमीशन जिनको पहले मिल चुका है उन्हीं को मिलेगा, टीचर को फिर से इग्नोर कर दिया जाएगा। क्योंकि कभी भी अगर वहां पे विधानसभा सत्र चलाया जाता है और कभी भी विपक्ष के द्वारा, ऑपोजिशन के द्वारा पूछा जाता है, कोई भी एजुकेशन मिनिस्टर हो, तो उनका हमेशा यही आश्वासन आता है कि बिहार का जो बजट है, वित्त विभाग जो बजट है, उसका परामर्श नहीं है कि स्पेशली 7.5 लाख जो शिक्षक हैं, जिनको जिसमें 3 कैटेगरी वाले शिक्षक आते हैं, विद्यालय अध्यापक वाले, विशिष्ट वाले और HMST वाले, उन सभी को राजकर्मी का दर्जा दिया गया है सरकार के द्वारा, लेकिन उन्हें पे कमीशन का लाभ नहीं दिया जा सकता है। लेकिन भविष्य में हाँ सोचेंगे, बार बार एक ही आश्वासन आएगा। अब देखिए आगे क्या होता है, फिर से एक ही डिसीजन आप लोगों का घुमाया गया है। अब बात निकल के आती है करें तो करें क्या। तो सबसे पहले 5 केस आप लोगों का किया जा चुका है पटना उच्च न्यायालय में। 4 सप्ताह के बाद एक बढ़िया वाला आप लोगों का सुनवाई होने वाला है, स्पेशली HMST के लिए, जो कि 7 पे कमीशन और मूल वेतन में वृद्धि को लेकर होगा। तो उसका आश्वासन आप लोगों का जल्द ही आएगा और 99% चांस है कि वो जजमेंट जो है वो आप ही लोगों के पक्ष में आए HMST के लिए।